हेलो एवरीवन। देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स 12th जो हमारा चला हुआ है 7 चैप्टर नंबर 7 है ये अल्टरनेटिंग करंट। और इसमें आज हम बात करेंगे एक तो पावर इन एसी सर्किट, यानी कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें पावर किस तरह से हम कंज्यूम करते हैं या लेते हैं, किस तरह से मेजर करते हैं। और दूसरा पावर फैक्टर क्या होता है, और फिर हम देखेंगे ट्रू पावर क्या होती है, अपेरेंट पावर जो पावर होती है वो क्या होती है। बिल्कुल आसान टॉपिक है और एग्ज़ाम में मोस्टली आता है। देखिए ये जो लेसन है हमारा अल्टरनेटिंग करंट एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो 7वां चैप्टर है हमारा, इसमें से जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, आपके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, आईआईटी का लगा लो या जेडब्ल्यू मेन का लगा लो, तो उसमें भी बहुत न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और वैसे भी क्वेश्चन काफ़ी कुछ आते हैं। और क्योंकि नाम ही इसका अल्टरनेटिंग करंट है और हमारे लाइफ से अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से जुड़ा है आप जानते ही हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो अब टॉपिक चल रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी जो हमने रेजोनेंस के बारे में किया है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में किया है, तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप उसका वीडियो ज़रूर देखिए, बड़े ही सिंपल तरीके से हमने इसको किया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे दो रहेंगे, एक तो एलसी ओसिलेशन रहेगा, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और आने वाला है ट्रांसफार्मर, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए करते हैं आज का टॉपिक शुरू, अल्टरनेटिंग करंट पावर इन एसी सर्किट। तो इसमें हम बात ये भी करेंगे जो अपेरेंट पावर होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए हमने जो देखा है पावर इन एसी सर्किट, द पावर फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें करंट की जरूरत पड़ती है। पहले करंट के बारे में पता होना चाहिए, वोल्टेज के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ हमने फार्मूले डराइव किए हैं, पहले हम उन्हीं के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। पहले देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं इंस्टेनियस पावर क्या होती है ऑफ एसी सर्किट। चेंज कंटिन्यूसली व्हेन देयर वोल्टेज एंड करंट चेंज। तो ये तो फैक्ट है कि जैसे ही हम वोल्टेज चेंज करते हैं या करंट चेंज करेंगे तो वोल्टेज चेंज हो जाएगी, वोल्ट और इंस्टेनियस वैल्यू तो भाई चेंज होगी ही, क्योंकि इंस्टेनियस वैल्यू का मतलब एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। तो उस टाइम मोमेंट पे अगर बढ़ी हुई होगी तो बढ़ी हुई वैल्यू आएगी और घटी हुई होगी तो घटी हुई, मतलब अगर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज वैल्यू आएगी और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज वैल्यू हमारे पास आएगी। इसका मतलब क्या है, दो इंस्टेनियस पावर इज द पावर ऑफ सर्किट एट स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई ख़ास मौके पर जब हम कैलकुलेट करते हैं कोई पावर तो वो इंस्टेनियस पावर बन जाती है। मान लो हमारे पास पी बी दी पावर एट एन इंस्टेंट, पी का ले लेते हैं, पावर ले लेते हैं किसी भी क्षण पर। मान लो 2:20 पे लिया तो वो इंस्टेनियस होगी। कोई बोल देता है 2:20 पे लेनी है भाई, या बोल देता है 2:30 पे लेनी है, 2:40 पे हमने जो पावर मेजर करनी है, तो एट दैट इंस्टेंट का मतलब इंस्टेनियस पावर हम बोलते हैं। तो पी पावर मान लेते हैं और वी क्या ले लेते हैं, वोल्टेज ले लेते हैं, और आई क्या ले लेते हैं, करंट ऑफ द सर्किट। वही यूजुअल मीनिंग हमारे जो यूजुअली यूज़ करते हैं, करंट के लिए आई यूज़ करते हैं, कई बार कैपिटल आई ले लेते हैं, और वोल्टेज के लिए वी और पावर के लिए हम पी यूज़ करते हैं। देखिए जब हम करंट की बात करते हैं तो साइन वेव इसमें, यानी कि साइनसॉइडल करंट भी आता है, उसकी वेव भी हम साइनसॉइडल में लेकर चलते हैं। हमने देखा है कि जो वोल्टेज होती है क्या होती है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होती है। वो हम थोड़ी देर बात करेंगे, पहले इसके ले लेते हैं। इफ़ द साइनसॉइडल करंट एंड वोल्टेज फ्लो थ्रू द एसी सर्किट and the current is lagging behind the voltage by an angle phi, in that case the value of the instantaneous power is given by, हमें पता पावर क्या होती है, वी आई होती है। याद है ना आपको, पावर का फार्मूला क्या होता है, वी आई, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट। अगर हम वोल्टेज और करंट को क्या करें, आर आउट ऑफ फेस कर दें, ईच अदर आउट ऑफ फेस। आउट ऑफ फेस का मतलब वोल्टेज एंड करंट डू नॉट क्रॉस जीरो, द वैल्यू ऑफ द करंट एंड वोल्टेज बिकम। देखिए हमने पढ़ा है ना कि जो वोल्टेज क्या होती है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसको आप कैपिटल भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अप्लाइड टू ए सीरीज RLC सर्किट,
अप्लाइड टू ए सीरीज RLC सर्किट में हमने देखा था। ड्राइव ए करंट इन द सर्किट, करंट क्या आ जाएगा, सेम डेफिनेशन होती है, हमने ये चैप्टर में पढ़ा था। क्योंकि ये जो लैग कर रही है तो 5 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, यानी कि I = IM sin ωt - 5 जब हम लैगिंग की बात करते हैं, और जब लीडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों में फ़र्क है, हम अभी लैगिंग की बात करें। द इंस्टेनियस पावर ऑफ द सर्किट इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, P क्या है हमारे पास, VI, P क्या है, VI, तो V के स्थान पे VM sin ωt, और I के स्थान पे IM sin ωt - 5 हम रखेंगे, ठीक है ना। तो V के स्थान पे हम रख दिया VM जो मैक्सिमम वोल्टेज, ये ऐसे कैसे ले लिया ये बाद में देखेंगे। सिर्फ I के स्थान पे रख दिया IM sin ωt - 5, और ये sin ωt आ गया हमारे पास VM के लिए, ये अलग अलग दोनों साइड साथ ले लिए, ठीक है ना। हमने कहा था ये बाद में रखेंगे, ये आता साथ में है लेकिन इसको रीअरेंज करके पहले सही जगह पे इसको रख दिया, क्योंकि हम साइन कोस में लेके चलेंगे इसको, किस में लेके चलेंगे, साइन कोस में। मान लो जो हमारे पास थीटा है वो ωt के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, थीटा आ जाएगा, ये क्या आ गया यहाँ पे, थीटा, ये ωt है, यहाँ पे क्या आ गया, थीटा आ गया। ये कंसीडर कर लेते हैं, बाद में फिर इसकी वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ωt के स्थान पे क्या ले लिया हमने, थीटा ले लिया, ठीक है। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन थीटा माइनस से, यानी कि 2 sin A, एक फार्मूला है त्रिकोणोमेट्री में, याद कर लेना, 2 sin A sin B का फार्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसको क्या किया इसने, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया है इसको, इस इक्वेशन को इसने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे 2 डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, यानी क्या बन गया, VM IM डिवाइड बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा - 5 और साइन थीटा। इससे क्या होगा, हम फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, ये बड़ा फार्मूला लगा देंगे, 2 sin A sin B होता है cos A - B माइनस cos A + B, इसमें लगे देखिए, ये 2 है ना हमारे पास, ये कितना है, 2 sin A, तो क्या होता है cos A - B, इनकी cos A आ गया, A ये हो गया हमारे पास और B ये हो गया, तो थीटा में से थीटा गया तो 5 रह जाएगा। फिर क्या है A + B, यानी कि ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो गया, 2 थीटा -5, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, नोट हो गया ना। अब नेक्स्ट चलिए, द एवरेज पावर ऑफ द सर्किट इज ओवर ए साइकिल इज गिवन बाय द एवरेज ऑफ द 2 टर्म्स इन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। जो हमारी राइट हैंड साइड इक्वेशन है जो अभी हमने निकाली है ना, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। ये इक्वेशन सेम टू सेम हमने लिया भी, देखिए ये इक्वेशन थी ना, ये सेम इक्वेशन हमारी, ये हमने यहाँ पे सेम टू सेम ले ली, ठीक है ना। इट इज ओनली सेकेंड टर्म्स, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है हमारी, ये सेकेंड टर्म है, यानी कि cos 2 थीटा - 5 विच इज ए टाइम डिपेंडेंट, जो टाइम पे डिपेंड करती है, एंड इट्स एवरेज इज 0, इसकी एवरेज क्या होगी 0। देयरफॉर जब हम इसको 0 लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, सेकंड पॉइंट 0 हो गया, P क्या बच गया, पावर VM IM डिवाइड बाई 2 cos 5 आ गया हमारे पास। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस √2 को क्या कर लेते हैं, 1/√2 इंटू 1/√2 करें तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, इसलिए ये हमने इसको 2 पार्ट में ले लिया, VM/√2 और IM/√2, M का मतलब पीक वैल्यू लेके चले हम यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, cos 5 आ जाएगा। अब देखिए हमने पढ़ा था फार्मूला VM/√2, ये किसके बराबर होता है, EV के बराबर, और IM डिवाइड बाई √2 किसके बराबर होता है, IV के बराबर। ये cos 5 हमारे पास ऐसे कैसे आ गया, क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक समझ लिया। यानी कि जो एवरेज पावर ऑफ एन AC सर्किट इज आल्सो कॉल्ड ट्रू पावर ऑफ द सर्किट। ध्यान रखिए, जो ये एवरेज पावर है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू पावर भी बोलते हैं, और जो इसका प्रोडक्ट है यानी कि EV और LV, ये जो प्रोडक्ट हैं इज कॉल्ड द अपेरेंट पावर या वर्चुअल पावर। और जो हमारे पास ये cos 5 आया है, क्या है, जो ये cos 5 है,
इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। क्लियर पॉइंट, ध्यान से देखिए। आप देखिए ध्यान से, कहने का मतलब क्या है, द पॉजिटिव ऑफ द कोसाइन कैंसल द नेगेटिव ऑफ, देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन वो बन गई थी, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है ना, वी आई कोस थीटा भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि आई एम और वी एम कोस थीटा 0 के बराबर हम लेकर चलें तो वी आई कोस थीटा क्या बन जाएगा, कोस फाइव बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो एवरेज पावर डिसिपेटेड डिपेंड नॉट ओनली ऑन द वोल्टेज एंड करंट बट आल्सो डिपेंड ऑन द कोसाइन ऑफ द फेस एंगल 5 बिटवीन दैम। किस पे डिपेंड करिए इसके हिसाब से, कोसाइन एंगल पर। देखिए ई एम करंट पे भी डिपेंड कर रही है ना, ठीक है, वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रही है और कोसाइन पर भी डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब जो क्वांटिटी कोस फाई है इसको हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। और देखिए हम जो हमारी अभी पावर निकाली है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इनकी पावर इजिकल टू आई स्केयर जेड कोस फाइव, आई स्केयर जेड कोस फाइव। जेड यहाँ पे क्या है हमारे पास, इम्पीडेंस है, जेड क्या है, इम्पीडेंस है। तो हम इस तरह से भी इसको ले सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक, क्लियर पॉइंट। The cos 5 in the given expression show that watt meter is required for measuring the power of the AC circuit. So the average power dissipated depend not only on the voltage and current but also on the cosine of the phase angle phi between them. Quantity cos phi is called the power factor. अब हम केस डिस्कस करते हैं, क्या क्या केस बनते हैं। पहला केस देखिए, केस 1, जब हमारा जो सर्किट है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, इफ़ द सर्किट कंटेन ओनली प्योर रेजिस्टेंस, क्या रखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे रेजिस्टिव, इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिव। इन दैट केस कोस 5 क्या हो जाएगा, यानी कि 5 हम क्या लेंगे, 0 लेके चलेंगे, तो कोस 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। कोस 5 क्या बन गया, 1। तो जो 1 आया ये क्या है, देयर इज ए मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा। इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द करंट फ्लोज थ्रो द रजिस्टर इन फेस विद सप्लाई वोल्टेज। ये हमने फेजर डायग्राम में पढ़ा है भी, जो हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें करंट जो है वोल्टेज के साथ फेस टू फेस होता है, यानी कि सेम फेस में फ्लो करता है। देखिए ध्यान से, ये हमने जो है उसमें बनाया था जब एसी थ्रो रजिस्टर ओनली किया था, तो करंट और ये वोल्टेज दोनों सेम फेस में होते हैं। ये करंट हो गया हमारे पास जो रेड कलर में है, और ये वोल्टेज, ये दोनों सेम फेस में होते हैं। इनकी पावर क्या होती है, वी आई कोस 5, वी आई कोस 5, जो अभी मैंने ऊपर निकाला था। कोस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया, देखिए P क्या हो जाएगा, वी आई इंटू 1, ये 1 आ गया हमारे पास। इनके P क्या हमारे पास आ गया, वी आई, और इसको हम वाट में मानकर चलेंगे। सेकंड केस क्या है, जब सर्किट या तो प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव हो, तब क्या रहेगा। इफ़ द सर्किट कंटेन्स ओनली एन इंडक्टर और कैपेसिटर वी नो दैट फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज 5/2 होता है। फेज डिफरेंस तो यही रहेगा, या तो लैग करेगा या लीड करेगा, 2 पॉइंट होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो उस केस में भी cos 5 क्या हो गया, 0। इसका मतलब नो पावर इज डिसिपेटेड इवन दाउ ए करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। दिस करंट इज समटाइम्स रेफर्ड एज वॉटलेस करंट। कई बार डेफिनेशन आ जाती है, इसको नोट कर लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट। अब इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं अलग अलग। द वोल्टेज एंड द करंट राइज एंड फॉल टुगेदर एट फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री, यानी कि π/2 होता है हमारे पास, ठीक है ना। द एक्सप्रेशन गिव द पावर ऑफ द प्योरली इंडक्टिव सर्किट का हम किस तरह से लेते हैं, देखिए ध्यान से, ये होता है उसका फेजर डायग्राम हमारा, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 5/2 है, तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री, यानी कि 5/2 हमारे पास आ गया करंट और वोल्टेज में जो डिफरेंस है, ठीक है ना। और पावर क्या होती है, वी आई कोस 5, तो फिर वही कोस 5 क्या, कोस 0 ही रहेगा, तो 0 हो जाएगा हमारे पास,
P क्या आ गया हमारे पास, पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। AC पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में अब सेम वही हमारे पास एंगल 90 डिग्री का ही डिफरेंस आएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ डिसिपेटिंग द पावर इन कैपेसिटर स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसमें एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है हमारे पास, करंट दिया गया है, सेम डायरेक्शन में वोल्टेज दी गई है, तो सेम हम इसी प्रकार इसको निकालेंगे, ठीक है ना। अब लेते हैं हम LCR सर्किट के बारे में, इसके बारे में LCR सर्किट के बारे में। तो अभी हमने देखा दोनों में प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव में करंट इज समटाइम्स रेफर टू एज वाटलेस करंट, नोट कर लीजिए। अब LCR सर्किट के बारे में करते हैं। इन LCR सीरीज सर्किट द पावर डिसिपेटेड इज गिवन बाई इक्वेशन नंबर 4 यानी कि cos 5 वेयर 5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स XC माइनस XL डिवाइड बाई R, ठीक है ना। ये किस तरह से लिखेंगे, XC माइनस XL डिवाइड बाई R, ये होता है 5 यानी कि टेंजेंट इनवर्स। सो हमारे पास जो 5 में बी नॉन जीरो इन RL RC या RCL सर्किट, नॉन जीरो हो सकता है। इवन इन सच केस पावर इज डिसिपेटेड ओनली इन द रजिस्टर, पावर उसमें रजिस्टर में ही चलेगी। तो इसका मतलब W किसके बराबर होगा हमारे पास, E0 I0 डिवाइड बाई 2 इंटू कोस 5 t, यानी कि एवरेज पावर इन LCR सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल किस तरह से देंगे, फार्मूला देखिए, P इज इक्वल टू W बाई टी, ये पावर का फार्मूला है हमारे पास, और वैल्यू पुट ऊपर से दिया हमने E0 I0 डिवाइड बाई 2 कोस 5, फिर हमने वही लेना है इसके साथ जैसे हमने पिछले किया था, √2 तो को हमने क्या कर दिया, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 के बराबर होता है, कोस 5 ऐसे कैसे, तो E0 डिवाइड बाई √2 ये किसके बराबर होता है, EV, और I0 √2 ये क्या होता है, IV। तो ये आ गया पावर हमारे पास, सेम वही आ गया ना, LCR सर्किट की बात करते हैं। अब क्वेश्चन जो हमारा फोर्थ केस क्या रहेगा, पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस इन LCR सर्किट। तो रेजोनेंस की जब हम बात करते हैं तो XC माइनस XL, ये इनके XC और XL बराबर होते हैं, ये हमने प्रूव किया था, यानी कि 0 के बराबर होते हैं। एंड 5 क्या होता है, 0, देयरफॉर cos 5 क्या हो गया हमारे पास, पावर क्या आ गई, PI2Z, और लेकिन ये क्योंकि रेजिस्टेंस में रहता है तो I2R हो जाएगा हमारे पास। ये दैट इज द मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट एट रेजोनेंस। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, पावर इन AC सर्किट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो रिवाइज जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी आ जाएंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।